पृथ्वी पर इतना बड़ा आदमी जन्म लेता है कि इसको सारे गांव का खाना भी खाने के लिए कम पड़ने लगता है। साले को अगर प्यास भी लगती है तो सारा कुआं उखाड़ कर उसमें से पानी पीने लगता है। हे प्रभु। सभी जनता परेशान होकर राजा के पास आती है तो राजा यह काम इस छुटकू को सौंपता है। सिस्टम पार देंगे। तभी छुटकू राक्षस को पकड़ने के लिए राज्य से बाहर जाने लगता है, लेकिन राक्षस के आते ही साला छुटकू भी वहाँ से भागने लगता है। तभी छुटकू भागकर एक पुराली में छिप जाता है, लेकिन तभी यह आदमी भी पुराली की सिगरेट बना के उसे पीने लगता है। फिर आदमी छुटकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन छुटकू आदमी से बच के उसे अपनी रस्सी से बांधने लगता है। गबरू सभी जानवरों को कैद करके उनसे अपने लिए चोरी का काम करवाता है। मेरा नाम है बुल्ला। गबरू इतना खतरनाक है कि यहाँ तक कि उसने एक राक्षस को भी कैद किया हुआ है। मुझे जाने दो। तभी गबरू को एक दिन ये 3 चिरकुट दिखाई देते हैं, जिसमें से एक छमिया होती है। गबरू छमिया को देखते ही बाज को सीटी मारता है, जिससे बाज उड़ के इस छमिया को उठा लाता है। इधर ये मंगरू भी छमिया का पीछा करते करते गबरू की गुफा तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू की गुफा में जाता है तो उसे वहाँ पर 2 शेर दिखाई देते हैं। तभी मंगरू अपनी दहाड़ मारता है। इधर ये छमिया सस्ता नशा करके गबरू के सामने डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर मंगरू आता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मंगरू के ऊपर जाते ही बाज उसे पकड़ के अपने इलाके में ले जाता है, लेकिन मंगरू बाज का उल्टा ही चमत्कार करके गबरू के पास ले आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दानव मंगरू को पकड़ के उसे अपना पुराने जन्म का बदला ले रहा होता है। तभी दानव गुस्से में मंगरू को पकड़ने भागता है, लेकिन मंगरू उसकी टांग तले से निकलकर उसकी खोपड़ी पर एक मुक्का धर देता है, जिससे दानव तभी दानव के टपकते ही गबरू मंगरू से लड़ने आता है। लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि सभी जानवर उनकी लड़ाई देखने आते हैं। हे प्रभु। तभी फाइट शुरू होते ही गबरू मंगरू का काम तमाम करने लगता है, लेकिन अचानक मंगरू को गबरू से प्यार हो जाता है तो वो गबरू को बार बार पप्पी देने लगता है। तभी मंगरू अपने आप को पिटता देख तो वो अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर गबरू का कर डालता है। फिर मंगरू सभी जानवरों को बचा के वहाँ का सरदार बन जाता है। बाबूलाल की ढाड़ी से ढेर सारे चूहे निकलते हैं। बाप रे। इस गांव में चूहों का आतंक इतना बढ़ जाता है कि सभी चूहे मिनट से पहले गांव वालों का खाना सफा चट कर रहे हैं। सभी गांव वाले परेशान होकर राजा के पास जाते हैं। सिस्टम पार देंगे। लालची राजा जो इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा, राजा उसे ढेर सारा सोना का सिक्का देगा। अच्छा। राजा की ये बात सुनकर पुंगी वाला बोलता है, रोम रोम भाइयों। और पुंगी बजाने लगता है। पुंगी की आवाज सुनते ही सारे चूहे दौड़कर पुंगी वाले के पीछे पीछे जाने लगते हैं। चूहों को भगाते ही पुंगी वाला राजा के पास अपने पैसे मांगने आता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? लेकिन लालची राजा पुंगी वाले को सिर्फ एक सिक्का देता है।